आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी को नव वर्ष की 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम में 2023 की मेरी उपलब्धियां और 2024 की मेरी योजनाएं, इस विषय पर बात रखनी है। तो मैं आमंत्रित करता हूं अपनी दोस्त आयुष जी को इस कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन के लिए। अपने नृत्य से कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आयुष जी, आपका स्वागत है, प्रकट हों और अपनी प्रस्तुति से हम सबको लाभान्वित करें। स्वागत है दोस्त जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है, स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य तदात् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संसदा पुनरुत्थाय संभवामि युगे युगे। जी स्वागत है। नानी तेरी मोरनी को, नानी तेरी मोरनी नहीं हुआ बहुत दिन से। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जब बचा था काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सिधारे, चोरों वाला डिब्बा कट पहुंचा सीधा जेल में। दोनों ही मोटे थानेदार ने मोरों को भी गए, बाकी जो बच्चे थे काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी ना रुषा रुषी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गजब का डांस भी देखना है यार, डांस भी देखना है। क्या गजब का यार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, क्या गजब का। हाँ, क्या गजब का यार, क्या गजब का, क्या गजब का। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को शुभरात्रि जी, बहुत सुंदर। हम अपने दोस्त आयुष जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए। तो एक बार मैं पुनः इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय गीता जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, नीलम शर्मा जी, और आप जितने भी अभिभावक शिक्षक साथी जुड़े हैं, नन्हे दोस्त जुड़े, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में, जैसा कि मैंने पहले विषय बताया कि 2023 की मेरी उपलब्धियां और 2024 की मेरी योजनाएं या मेरा लक्ष्य, इस पर अपनी बात रखनी है। तो काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। तो और इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि बतौर होंगे आज के हमारे श्री भगत सिंह बोरा साहब, जो कि प्राचार्य हैं विवेकानंद विद्या मंदिर खटीमा में। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं शैलजा भट्ट जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे, अध्यक्षता करेंगे खुशी कड़ाकोटी जी, और संचालन करेंगे रेणु ओझा जी, जो कि कक्षा 11 की छात्रा हैं राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज खटीमा में। और मैं खटीमा में 5 दिन की वर्कशॉप हमारी चल रही है ऑनलाइन, कल से शुरू होगी। तो खटीमा से आज के इस कार्यक्रम का को संचालन किया जा रहा है। तो मैं, क्या हमारे बीच रेणु ओझा जी जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर। रेणु जी, मैं आपको आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ। स्वागत है आपका। जी सर, आभार। कर्पूरिगारं करुणावतारं संसारी सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।
ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। मैं रेणु ओझा, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की कक्षा 11 की छात्रा। आज 9 वर्ष की पूर्व संध्या की बेला में आज की कार्यशाला में उपस्थित समस्त सम्मानित सज्जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बारपहरी का 817वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें की परिचर्चा हो रही है 2023 की मेरी उपलब्धियां तथा 2024 में मेरा लक्ष्य। इसमें उपस्थित आज की कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री भगत सिंह बोरा जी, प्रधानाचार्य विवेकानंद विद्या मंदिर खटीमा उधम सिंह नगर से। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि शैलजा भट्ट, कक्षा 9 पिथौरागढ़ से, तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है खुशी कड़ाकोटी जी, कक्षा 10 अल्मोड़ा से। मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन व आभार करती हूँ। तथा श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बारपहरी गुजरात अहमदाबाद से, तथा डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बारपहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, व बारपहरी संस्था के सूत्रधार आदरणीय उदय किरोला जी, संपादक बारपहरी अल्मोड़ा से। मैं आप सभी का भी आभार, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमारा आज का कार्यक्रम है 2023 की उपलब्धियां तथा 2024 में मेरी योजना। इस कार्यशाला में आज यह मेरा चौथा संचालन है। इसके लिए मैं आदरणीय उदय किरोला जी का आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ कि मैं बारपहरी से कैसे जुड़ी। बारपहरी से मैं अपने शिक्षकों के माध्यम से जुड़ी थी। जब बारपहरी की कार्यशालाएं यहाँ ऑफलाइन होती हैं तब। इसके पश्चात बारपहरी की ऑनलाइन कार्यशालाओं से मैं इसी वर्ष सन 2023 में अपनी शिक्षिकाओं के माध्यम से जुड़ी। अब मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मेरी बारपहरी की प्रथम ऑनलाइन कार्यशाला थी, तब मैंने देखा कि यहाँ पर मंच संचालन तथा विशिष्ट अतिथि व अध्यक्षता बच्चों द्वारा ही इनका कार्य किया जाता है। तो मैं तब से प्रफुल्लित हो उठी थी कि मैं मंच संचालन करूं ऑनलाइन मंच में। तो इसके पश्चात मेरा मंच संचालन करने का मन बहुत हुआ और मैंने उदय किरोला जी को बताया, और उन्होंने फिर पहले मुझे अध्यक्षता का भाषण देना था, इसलिए पहले उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया एवं इसके पश्चात मुझे देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में संचालक के बतौर संचालक मेरा प्रथम संचालन था। तो मैं अब इस कार्यक्रम की आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन शैलजा भट्ट, कक्षा 9 पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुनी सिया सिखवन सुनो हमारा। अर्थात राम जी सीता मैया से वन को जाते हुए कहते हैं कि 14 वर्ष जाने में वक्त नहीं लगता। इसी प्रकार 2023 वर्ष जाने में समय नहीं लगा, और आज आंग्ल नववर्ष की शुभ संध्या पर मैं आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। प्रणाम करती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्री भगत सिंह बोरा जी, प्राचार्य विवेकानंद विद्या मंदिर खटीमा उधम सिंह नगर से। स्वागत करती हूँ आज की अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी खुशी कड़ाकोटी, कक्षा 10 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बासोट अल्मोड़ा से, और बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी रेणु ओझा, कक्षा 11 राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज खटीमा उत्तर प्रदेश से। स्वागत करती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। स्वागत करती हूँ श्याम पलट अहमदाबाद गुजरात से। सभी बच्चों के परम मित्र हमारे उदय किरोला सर जी का, जिन्होंने मुझे मेरे पहली विशिष्ट अतिथि का भार मुझे सौंपा है। और आज के इस बारपहरी की 817वीं कार्यशाला, जो कि है परिचर्चा, मेरी 2023 की उपलब्धियां और मेरा 2024 का
लक्ष्य। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी 2023 की उपलब्धियां और मेरा 2024 का लक्ष्य। तो 2023 में मेरी प्रथम जो उपलब्धि रही है वो थी कि मैंने कक्षा 8 में अपने विद्यालय में 95% से विद्यालय टॉप किया था, और उसके बाद 9वीं कक्षा में आते ही मैंने अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया, जैसे कि उत्तराखंड जीके टेस्ट और दीनदयाल स्पर्श छात्रवृत्ति योजना, जिसका पहला चरण मैं पार कर चुकी हूँ और दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। और सबसे अच्छी और मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली उपलब्धि यह रही कि मैं ऑनलाइन बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रमों से जुड़ी, जिसमें मुझे 3 बार अध्यक्षता, एक बार संचालन और एक बार यह विशिष्ट अतिथि का भार मिला है। और अब मेरा जो 2024 का यह लक्ष्य यह है कि जैसे मैंने कक्षा 8 में अपनी जो कक्षा में टॉप किया था, वैसे ही कक्षा 9 में भी करूं, और उसके बाद आती है 10वीं, जो कि बोर्ड की कक्षा होती है। उसमें भी अपने विद्यालय अब और अपने माता पिता सभी का सभी को गौरव महसूस कराऊं, और ऐसे ही आगे नए वर्ष में बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रमों से जुड़ती रहूं, वो और भी आगे संचालन, अध्यक्षता व विशिष्ट अतिथि का भार निभाऊं। आप सभी को शिवरात्रि धन्यवाद और वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को कार्यशाला के नियमों से अवगत करा देना चाहती हूँ। पहला नियम, यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति देता हो तो वो अपना माइक और कैमरा ऑन करके यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दे। दूसरा, यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अन्य साथी एवं शिक्षकगण अपना माइक ऑन करके व्यवधान ना डाले। तीसरा, यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति देते हुए भूल जाता है या कहीं पर अटक जाता है तो उनके परिवारजन उनको बताते हुए सहयोग ना करें, प्रतिभागी को स्वयं ही आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। अब आज की कार्यशाला के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के बीच में रखती हूँ। जैसे कि आज की कार्यशाला है 2020 की मेरी उपलब्धियां, 2023 की मेरी उपलब्धियां तथा 2024 के मेरे लक्ष्य। इसमें आज सभी 2022 में प्राप्त की गई उपलब्धियों को हमारे बीच में साझा करेंगे, और 2024 में वो क्या लक्ष्य रखना चाहते हैं, किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, या उनकी क्या योजना है, वह किस कार्य को कैसे करना चाहते हैं, वह हमारे बीच में साझा करेंगे। तो आज की कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज की पहली प्रतिभागी हर्षिता जोशी, कक्षा 6 नानकमत्ता से। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं मंच पे उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। जी, सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ, नानकमत्ता स्कूल, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारे बाल प्रहरी का कार्यक्रम है जिसमें परिचर्चा करनी है 2023 में मेरी उपलब्धियां एवं जो मेरा लक्ष्य है उसके बारे में बताएं। तो 2023 में मेरी उपलब्धियां है कि 2023 में मेरी एक कहानी और एक पोयम साइकिल मैगजीन पर, जो कि ऑल इंडिया मैगजीन है, उस पर मेरी, उस पत्रिका पर मेरी एक कहानी और एक पोयम छपी है। पोयम का नाम है क्लास मॉनिटर, और कहानी का नाम है घुंघरुओं की आवाज वाले दिन। और मेरे इस बार 2023 में मेरे काफी अच्छे मार्क्स भी आए हैं, मतलब पहले से काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। और इस बार हमारे स्कूल में 2023 में बुक फेयर किताब कौतिक भी हुआ था, जिसमें से मुझे 2 पुरस्कार भी मिले थे, और एक किताब मिली थी जिसका नाम था चाणक्य नीति। और यही मेरी 2023 में कुछ उपलब्धियां थी। और बाकी जो कि मेरे लक्ष्य है, मतलब मेरे जो लक्ष्य है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी एवं कविताएं मतलब बुक में छपे, और
मतलब मैं अपनी राइटिंग भी सुधारूँ, मेरी राइटिंग बहुत मतलब हिंदी में अच्छी नहीं है, ये मेरा लक्ष्य है और बाकी मुझे संस्कृत नहीं आती तो मैं चाहती हूँ कि मैं संस्कृत भी सीखूँ। अ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सुंदर थी। आपने यहाँ पाया कि आपकी कहानी एवं कविता दोनों ही पत्रिका में प्रकाशित हुई है और आप चाहती है कि आप संस्कृत भाषा को सीखें और साथ ही साथ आप अपनी हैंड राइटिंग को भी सुधारना चाहती हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं अब इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई लक्षित जोशी, कक्षा 4 हल्द्वानी से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्षित जोशी है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने मेरी उपलब्धियाँ और कुछ योजनाएं बताना चाहता हूँ। 2023 की मेरी उपलब्धियाँ हैं। मैं पहले दिल्ली में रहता था। मैंने इसी साल हल्द्वानी में आया हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में हेरिटेज पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे। कुछ तो मेरी कॉलोनी में भी बहुत से रहते थे। अब तक मैंने गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लिया। यहाँ भी मेरे बहुत नए दोस्त हैं। इस वर्ष मैंने अपनी एक इच्छा भी मांगी है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान बनूं। मेरा परिवार हमेशा खुश और सही सलामत रहे। मेरी योजनाएं हैं गर्मी की छुट्टियाँ। गर्मी की छुट्टियाँ सदैव हमारे लिए विशेष और मजेदार होती है। मैं हमेशा अपनी गर्मी की छुट्टियाँ दौरान गांव में अपने दादा दादी के साथ मिलने जाता हूँ। मैं अपने मूल स्थान जाकर दादा दादी, चचेरे भाइयों और अन्य रिश्तेदारों से मिलने के लिए बड़ा रहता हूँ। गांव की हरी हरियाली, सुंदर दृश्य और ताजी हवा हमें बहुत सुखद अनुभव देती है। गांव में रहने के दौरान मुझे अपने भाई बहनों के साथ विभिन्न स्थानों की खोज करने में उसका मजा आता है। गांव में जीवन कभी उबराव नहीं होता, बल्कि मस्ती तथा मजेदार गतिविधि से भरा रहता है। गांव में बिताए जाने वाले हर दिन मेरे जीवन में सबसे यादगार है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति सुंदर थी। आपने बताया कि आपका 2024 का लक्ष्य है कि आप गर्मियों की छुट्टी को अपने गांव में व्यतीत करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप 2023 में आपने अपने हल्द्वानी में अभी शिफ्ट हुए हैं और वहां पे भी आपने अपने कई नए दोस्तों को बनाया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8 से राखी रुद्रप्रयाग से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले माँ शारदे को मेरा नमन। आकाश फूल उठा पक्षियों की चकोर से, आकाश फूल उठा पक्षियों की चकोर से, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं मेरी ओर से। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं मेरी ओर से। मेरा नाम कुमारी राखी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सारी हुकूमत प्रयाग है। जैसे कि आज भी परिचर्चा कार्यशाला है जिसमें हमें अपनी सन 2023 की उपलब्धियां एवं नए वर्ष सन 2024 के लक्ष्य बताने हैं। तो मेरी उपलब्धियां कुछ इस प्रकार से है। सन 2023 बहुत ही खुशहाल एवं यादगार पल दे जा रहा है। अब नया साल सन 2023 पधार रहा है। सन 2023 में मैंने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की है। मेरी उपलब्धियां यह थी कि सन 2023 में मेरी बहुत सी कविताएं छपी है और मुझे इसके लिए पुरस्कार भी दिया गया है एवं मैं बाल प्रहरी समूह से जुड़ी मैंने निम्न प्रतिभाग भी किया। बाल प्रहरी समूह के माध्यम से मेरे अनेक बड़े छोटे भाई बहनों एवं मित्रों से भी मुलाकात हुई।
जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एवं मैं उन सभी गुरुजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सभी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित किया है। चांदनी चांद से मिलती है, सितारों से नहीं। चांदनी चांद से मिलती है, सितारों से नहीं। शिक्षा गुरु से मिलती है, बातें बनाने वालों से नहीं। शिक्षा गुरु से मिलती है, बातें बनाने वालों से नहीं। तो मेरे सन 2024 के लक्ष्य इस प्रकार से है कि मैं कक्षा 9 में प्रवेश करने हेतु अपनी पढ़ाई पर और भी अधिक ध्यान दूंगी एवं बाल प्रहरी पाठक में भी अधिक से अधिक प्रतिभाग करूंगी। अपने दोस्तों एवं अपने विद्यालय के अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को भी बाल प्रहरी समूह में जोड़ने की कोशिश करूंगी। डाली डाली में फूल खिले, जो उपलब्धियां हमें सन 2023 में मिली, सन 2024 में हमें उससे भी दुगनी मिली। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सुंदर थी। और अब मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ काव्याभिष्ट कक्षा 6 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। मैं माँ शादी के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम काव्य बिष्ट है। मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम सुभाष चंद्र बोस जूनियर हाई स्कूल है और मैं दोराट की रहने वाली हूँ। तो हमने अपनी 2023 की तो मेरा 2023 बहुत प्यारा गया। 2023 में मैं बाल प्रहरी से भी जुड़ी और यह 2023 में मैं बहुत सारे खेलों के लिए गई भी। तो हमारा 2023 बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। जो कल से अब 2024 आने वाला है, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और 2024 में मेरा विकल्प है कि मैं पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छी बनूं और 2024 में मैं अपने स्कूल का नाम भी रोशन करूं और बाल प्रहरी में मैं नई चीजें और सीखूं। तो धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। अब मैं इस मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर को 2 पंक्तियों के साथ इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। फूलों की खुशबू से चमन महकता है, फूलों की खुशबू से चमन महकता है, पक्षियों की आवाज से बगीचा चहकता है, पक्षियों की आवाज से बगीचा चहकता है। बहुत काम आती है आपकी सीख, बहुत काम आती है आपकी सीख, जब हमारा मन बहकता है, जब हमारा मन बहकता है। आदरणीय आकाश सारस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रेणु। सबसे पहले प्रिय रेणु को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई अभी इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में विद्या भारती के वरिष्ठ प्रधानाचार्य प्रिय भगत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय शैलजा अध्यक्षता कर रही, प्रिय खुशी कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही, प्रिय रेणु इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, क्या नहीं कर पाए, क्या हमें करना है, पूरे वर्ष का चिंतन, आगामी वर्ष की कार्य योजना संबंधी इस कार्यशाला में बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। वास्तव में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों में व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और जो बच्चे इनमें प्रतिभा कर रहे हैं, वो समाज में भी अन्य कार्यक्रमों में, अपने विद्यालय में
भी बेहतर प्रस्तुति दे रहे हैं। वो इन कार्यशालाओं की विशेषता है। वास्तव में यह संकल्प करना कि जो त्रुटियां हुई हैं उनका निवारण कैसे किया जाए और हम बेहतर कैसे करें, निश्चित रूप से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। प्यारे बच्चों, स्व अनुशासन जीवन में बढ़ने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चे स्व अनुशासन में रहते हैं, आत्म अनुशासन में रहते हैं, एक नियम के अनुसार बेहतरीन ढंग से अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। क्योंकि स्व अनुशासन व्यक्ति के दृढ़ संकल्प को भी बढ़ाता है, और जिसके अंदर दृढ़ संकल्प है, प्रबल आत्मविश्वास है, वो बहुत बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी सकारात्मक वातावरण सृजन के लिए, क्योंकि उस समय नकारात्मक वातावरण हो चुका था, लेकिन आज ये बच्चों की जरूरत बन गई है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन और सच चरित्र जीवन न केवल हमें आगे बढ़ाता है, अपितु हमारे राष्ट्र को भी मजबूत करता है। बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार ही एक सशक्त समाज का निर्माण करता है। और चरित्र तो वो पूंजी है जिसका कोई विकल्प नहीं। जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, जिस देश में सच्चरित्र नागरिक हो, उस देश का तो कल्याण ही कल्याण है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवन परिचय, उनसे संबंधित पुस्तकें न केवल पढ़नी है, अपितु उनसे सीख लेकर उन्हें अपने आचरण में भी लाना है, जिससे कि हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सम्मानित मुख्य अतिथि जी का, अन्य अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में महाकवि जयशंकर प्रसाद का एक वाक्य बच्चों के लिए छोड़ते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आभार। आपने बेहद ही सुंदर विचार अपने हमारे बीच में प्रस्तुत किए। आपने हमारे बीच में हमें बताया स्व अनुशासन कितना आवश्यक है हमारे लिए। अगर हम अनुशासित रहेंगे तो हमारा जीवन भी उचित मार्ग पर चलेगा और हम भी सही मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे जीवन में, हमारी सफलता में या फिर हम जो भी करना चाहते हैं उसमें जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य निर्वाह करता है वह होता है हमारी दिनचर्या। यद्यपि अगर हम अपनी दिनचर्या को नहीं समझेंगे, हम अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। साथ ही साथ व्यसन, जो कि आज की युवा पीढ़ी के लिए हानिकारक विष यानी कि श्राप के रूप में हो चुका है, जिसके लालच में आकर, जिसको अपनाकर युवा पीढ़ी अपने जीवन को मृत्यु के मुंह में डाल रही है। तो आपका पुनः आभार। और आज की इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के 5वें प्रतिभागी मेरे भाई कार्तिक तिवारी, कक्षा 7 चमोली से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम कार्तिक तिवारी है।
मेरा नाम कार्तिक तिवारी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली है। आज की कार्यशाला में मैं अपनी 2023 की कुछ उपलब्धियां आपके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। मेरी प्रथम उपलब्धि है अपने आसपास 7 से अधिक रामलीलाओं में अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी और सम्मानित भी हुआ। मेरी प्रस्तुतियां देखकर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से श्री विनोद बिष्ट जी ने आकाशवाणी एडिलेड पर भारतीय प्रसारण के प्रांतीय कार्यक्रम में 9 सितंबर 2023 को AIR 103.1 FM में मेरी कविताओं की प्रस्तुतियां हुई। गौचर मेले में मुझे अपनी कविताओं की प्रस्तुति देने का मौका मिला। बंड विकास मेले में गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अपनी प्रस्तुति देने के उपरांत मेले के अध्यक्ष श्री अतुल साहा जी द्वारा सम्मानित हुआ। गढ़वाल का वीर माधव सिंह भंडारी जी की जन्म स्थली टिहरी गढ़वाल में अपनी स्वरचित कविता का गायन किया। स्टार एंकर राखी धनाई जी से सम्मानित हुआ। संस्कृति एवं पर्यटन मेला कर्णप्रयाग में अपनी स्वरचित कविताओं का गायन किया। वहां के नगर पालिका अध्यक्षा जी के द्वारा सम्मानित हुआ। फूलदेव पर्व के सुअवसर पर अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में अपनी कविता की प्रस्तुति दी और पुरस्कार प्राप्त किया। उत्तरांजलि नामक पुस्तक में मेरी 2 स्वरचित कविताएं छपी, जिनका शीर्षक है धू धू कर जंगल जल रहा है तथा मानव को प्लास्टिक की कहाँ जरूरत। आवाज साहित्यिक संस्थान मुनि की रेती ऋषिकेश उत्तराखंड डिजिटल कार्यक्रम में 2 बार प्रतिभाग किया, जिसके व्यूज 5.9 के थे। संस्था के संस्थापक का नाम डॉक्टर सुनील दत्त थपलियाल करमठ जी है। गढ़वाली भाषा के प्रथम फजलकार श्री जगमोहन सिंह जगमोरा जी के द्वारा प्रथम राड महोत्सव दिल्ली में अपनी स्वरचित कविताओं की प्रस्तुति देने का मौका मिला। बाल प्रहरी में 1 बार संचालन करने का, 1 बार अध्यक्षता तथा 1 बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका मिला। मेरी इन उपलब्धियों को देखते हुए अमर उजाला तथा राष्ट्रीय सहारा पेपर में मेरे बारे में चर्चाएं छपी गई और अब 2024 में मेरा लक्ष्य पढ़ाई के साथ साथ अपनी भाषा गढ़वाली एवं हिंदी को हर मंच पर पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा तथा बच्चों को अपने साथ साथ आगे लेकर जाने की कोशिश करूंगा और अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करूंगा। और अब मैं धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता और गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे इतना लायक बनाया। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बेहद ही सुंदर थी। आपने इस वर्ष काफी अधिक उपलब्धियां अपने जीवन में प्राप्त की हैं और साथ ही साथ आपका लक्ष्य आगे चलकर है कि आप अपने साथ साथ आगे बढ़ने के साथ साथ अन्य लोगों को भी, अपने साथियों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की बेहद शुभकामनाएं। और अब इसी के साथ मंच आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई दिव्यम तिवारी कक्षा 7 हल्द्वानी से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम दिव्यम तिवारी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम हरगोविंद सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। जैसा कि हमारा टॉपिक है 2023 में
एवं 2024 में हमारा लक्ष्य, जैसा कि मैं इसी साल हरगोविंद सियाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आया हूँ। इससे पहले मैं आर्ट प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौर में पढ़ता था। इस स्कूल में आकर मैंने अपने नए नए दोस्त एवं नए नए टीचरों से मिला। मेरा बहुत अच्छा अनुभव था। इसके बाद मैंने हर तरीके की प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें से निबंध प्रतियोगिता में मैंने एक पुस्तक प्राप्त करी, जिसका नाम था राष्ट्रपुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि ये पुस्तिका थी। और भाषा प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी राइटिंग कंपटीशन में मैंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। और हमारे स्कूल की इसी साल एक हस्तलिखित पत्रिका छपी है, और इसके मार्गदर्शक में मेरी माताजी थी, जिसमें मेरी भी एक स्वरचित कविता छपी थी, जिसका नाम नन्हा सा चूहा था। अब 2024 में मेरा लक्ष्य, पहले तो मैं 2023 में मैंने बहुत विचार किया कि अगले साल से मैं बाल प्रहरी के हर एक कवि सम्मेलन एवं अन्य कार्यों में भी भाग लूंगा। और अगले साल से मैं अपने स्कूल के अपनी क्लास में स्थान लाने का प्रयास करूंगा एवं अपनी शिक्षा में ज्यादा ध्यान दूंगा। मैं खेलने के लिए एकेडमी जाता था, फुटबॉल एकेडमी, तो मैं वहां भी अपना पूरा संपूर्ण योगदान दूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपने बताया कि आपको इस वर्ष नए शिक्षकों और मित्रों के साथ आपका अनुभव बहुत ही अच्छा था। साथ ही साथ आपका 2024 का लक्ष्य है कि आप अपने शिक्षा के प्रति जागरूक होते हुए अपनी शिक्षा में और अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई इधांत जोशी, कक्षा 7, देवीधुरा चंपावत से। भाई क्या आप उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी, माताजी को नमन करते हुए मैं इधांत जोशी, कक्षा 7 का छात्र, योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंपावत उत्तराखंड से आज की बाल प्रहरी की कार्यशाला 2023 में मेरी उपलब्धियां व 24 के लक्ष्य विषय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मेरी उपलब्धि थी कि मैंने जनवरी माह में सैनिक स्कूल की परीक्षा दी व मार्च आते में उसका रिजल्ट जब आया तो मैंने उसको उत्तीर्ण कर लिया था। वो आगे चलकर मैंने जब उसके बाद जून माह में मैं अल्मोड़ा में बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यशालाओं में मैंने प्रतिभाग करा और उस किरौला जी से मिला और किरौला जी के घर जाने का अभिषेक मुझे प्राप्त हुआ। बाल प्रहरी की वजह से मैंने देवीधुरा में आषाढ़ी कौतिक में ओपन स्तर की भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करा व विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करा तथा सामान्य ज्ञान मौखिक में द्वितीय स्थान प्राप्त करा। वह हाल ही में हुए दीपोत्सव में मैंने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करा। वो अपनी कक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करा। और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह थी कि मैंने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित एकल संस्कृत श्लोक गायन प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर पर द्वितीय स्थान व जिला स्तर पर किन्हीं कारणवश मेरे को कोई स्थान नहीं मिल पाया तो मैंने ब्लॉक स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करा। तो अब ये थी मेरी 2023 की कुछ उपलब्धियां और अब मैं आपको 2024 की अपने कुछ लक्ष्य बताने जा रहा हूँ। मेरा 2024 का पहला लक्ष्य रहेगा
कि मेरी जो लेखन कला कौशल है उसमें मैंने अपनी अशुद्धियों को लेकर कुछ करना है। वो मेरा दूसरा लक्ष्य होगा कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर में पहुंचकर वहां पुरस्कार प्राप्त करने का। और मेरा तीसरा लक्ष्य रहेगा कि मैं पढ़ाई में और अच्छा प्रदर्शन करूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। और आगे बढ़ते हुए मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन रेशमी चौधरी, कक्षा 9, बाड़मेर, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। मेरा नाम रेशमा चौधरी है। मेरा नाम रेशमा चौधरी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। स्कूल एडीएम पब्लिक स्कूल गुड़ामलानी, बाड़मेर, राजस्थान। मेरी 2023 की कुछ उपलब्धियां हैं। सबसे पहली मेरी उपलब्धि है राज्य स्तरीय महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023 में जिले में द्वितीय स्थान। मेरी दूसरी उपलब्धि है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2023 में चयन। मेरी तीसरी उपलब्धि है अखिल भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्विज प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर पर 3rd रैंक। मेरी चौथी उपलब्धि है 8वीं बोर्ड परीक्षा में सभी विषय में 1 ग्रेड के साथ समेकित A ग्रेड। मेरी 5वीं उपलब्धि है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान। मेरी 6ठी उपलब्धि है जिला स्तरीय जाट समाज प्रतिभा खोज परीक्षा में टॉप 50 में चयन। मेरी 7वीं उपलब्धि है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। मेरी 8वीं उपलब्धि है मिशन शिक्षण संवाद द्वारा बाल रत्न के रूप में। मेरी 9वीं उपलब्धि है राजस्थान शिक्षा विभाग की पत्रिका शिविर में कविता का प्रकाशन। 10वीं उपलब्धि है टाबर टोली अखबार हनुमानगढ़, राजस्थान में स्वरचित कविता का प्रकाशन। 11वीं उपलब्धि है मिशन शिक्षण संवाद द्वारा बाल सृजन स्तंभ स्वरचित रचना का प्रकाशन। मेरी 12वीं उपलब्धि है बाल प्रहरी बाल पत्रिका की कार्यशाला में प्रतिभागी। मेरी 13वीं उपलब्धि है उपखंड स्तर गुड़ामलानी में स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित। 14वीं उपलब्धि है कक्षा 7 में विद्यालय बाल संसद की प्रधानमंत्री के रूप में चयनित होकर बाल संसद को चलाना। 15वीं उपलब्धि है स्तर 2022-23 में एसएमसी में बालिका सदस्य के रूप में शामिल। मेरी 16वीं उपलब्धि है बाल प्रहरी बाल पत्रिका में कविता प्रकाशन। 17वीं उपलब्धि है अभिनव बालमन में कविता का प्रकाशन। 18वीं उपलब्धि सीएलसी टेक्नो एग्जाम 2023 में टॉप 50 में चयन। 19वीं उपलब्धि है मिशन शिक्षण संवाद के शक्ति संवाद कार्यक्रम में 99वें एपिसोड में 1 घंटा का संवाद कार्यक्रम करना। मेरी 2024 में 10th एग्जाम टारगेट टॉप करना उपलब्धि है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपने अपने इस वर्ष में आपने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। साथ ही साथ आपका अगले वर्ष का यानी कि 2024 का यह लक्ष्य है कि आप अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करें। अब मैं दो पंक्तियों के साथ इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भगत सिंह बोरा जी, प्राचार्य विवेकानंद विद्या मंदिर, खटीमा, उधम सिंह नगर से। मंच पर एक रौनक सी छा जाती है जब मुख्य अतिथि जी की बारी आती है। आमंत्रित है आप इस मंच पर। हम बच्चों की पुकार अब आपको बुलाती है। आदरणीय भगत सिंह बोरा जी। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाया। मैं उसके लिए आदरणीय केरोला जी और सभी भैया बहनों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि एक व्यस्ततम कार्यक्रम में था और मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था, वो चार्ज में लगा था। उसके बाद पुनः जुड़ने का मौका मिला और मुझे इस अभिव्यक्ति में ये प्रिय भैया बहनों ने की जो उपलब्धि रही है
उस उपलब्धि से मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भैया बहनों के द्वारा जो ये हमारा एक कार्यक्रम है, बाल प्रहरी के द्वारा श्रीमान किरोला जी के द्वारा जो आयोजित एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान ज्ञान के पुंज आदरणीय शाश्वत जी, आदरणीय किरोला जी एवं सम्मानित सभी मंच एवं प्रिय भैया बहनों, बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है। मेरे विद्यालय में भी एक पूरे प्रदेश का एक कार्यक्रम होना है, उसमें व्यस्तता थी। अभी भी मैं कार में हूँ, मैं कार में चलते चलते आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और आपने जो 2024 के लिए आपके आने वाला वर्ष है, ये भारतीय परंपरा का तो वर्ष नहीं, लेकिन ये कैलेंडर मास में जो नया परिवर्तन है उसका एक वर्ष का समापन है 2023, और 2024 के जो आने वाला है वो आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो। और मैं आदरणीय किरोला जी का हृदय की गहराइयों से आभारी हूँ कि आपके द्वारा कल से हमारे क्षेत्र खटीमा में एक बाल प्रहरी कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें आपका सदैव मेरे विद्यालय के भैया बहनों और मेरे विद्यालय के आचार्यों के प्रति आपका जो स्नेह और सम्मान है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये अभिव्यक्ति के द्वारा ये छात्र छात्राओं का कौशल विकास होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, और इनकी जो अभिव्यक्ति है इससे इनको मंच पर उसका प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। और मैं इस कार्यक्रम में देर से जुड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी के साथ ही आदरणीय किरोला जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे द्वारा यदि किसी प्रकार की त्रुटि रही उसके लिए क्षमा करें। और इन भैया बहनों का, सभी भैया बहन, इसमें अधिक से अधिक भैया बहन विद्या भारती के द्वारा के विद्यालय में पढ़ने वाले भी हैं। अभी मैं देख रहा था हरगोविंद सोयाल के बहन थी, और अपने रामचंद्र भट्ट गोपेश्वर का भैया था, ये सब भैया बहन। और आने वाला वर्ष हमारे जीवन में एक अति महत्वपूर्ण वर्ष आने वाला है। इस वर्ष में भगवान राम जी को अपना स्थान प्राप्त होने वाला है। 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में स्थापित होंगे, उनकी अपनी जन्मभूमि में उनको स्थान प्राप्त होने वाला है। सभी लोग इस दिन को अपने जीवन में एक आदर्श दिन बनाकर और इस दिन को भारत में एक हिंदू राष्ट्र की ओर अपनी परिकल्पना को साकार करेंगे, ऐसी मैं भैया बहनों से आशा करता हूं। अपने समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और भगवान राम अपने स्थान पर स्थापित होने वाले हैं। और इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जी सर, आपका आभार। आपने अपने विचारों द्वारा हमें इस मंच पर प्रोत्साहित किया। मैं आपको पुनः आभार करते हुए अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन रुचि जनाटी, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा को मेरा प्रणाम और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण व मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुचि जनाटी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु अकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज इस पटल पर 2023 में मेरी उपलब्धियां व 2024 में मेरा लक्ष्य इस विषय पर कार्यशाला हो रही है। तो इसी संदर्भ में मैं भी अपनी परिचर्चा आपके समक्ष रखूंगी। तो इस वर्ष में मैंने काफी सारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसमें मैंने बाल प्रहरी द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा संस्था स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह बाल प्रहरी में 2 बार संचालन किया। इस कारण मुझे अपने विद्यालय में सम्मानित भी किया गया। और इस वर्ष 2023 में मैंने स्वतंत्रता दिवस व वार्षिकोत्सव के अवसर पर मैंने मंच संचालन किया। और इस वर्ष मार्च माह में कक्षा 6, 7, 8 में सबसे ज्यादा अंकों यानी 97% अंकों को प्राप्त करते हुए मैंने अपने विद्यालय में टॉप किया, जिसके लिए मुझे 1 प्रतीक चिन्ह दिया गया। और इस वर्ष हमारी विद्यालय गुरु अकेडमी की जो वार्षिक
पत्रिका होती है, उसमें मेरे 2 लेख प्रकाशित हुए, जिसमें पहले का शीर्षक था चंद्रयान-3 भारत की एक नई सफलता, और दूसरा विषय था मेरा हमारे जीवन में हमारे शिक्षकों की भूमिका। इसी के साथ मैंने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और जिला स्तर में तृतीय स्थान प्राप्त किया। और इसी वर्ष मैं बाल प्रहरी से जुड़ी, जो कि मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ये भी काफी बड़ी उपलब्धि है। मेरा बाल प्रहरी से जुड़ना ये भी एक उपलब्धि है, क्योंकि मैंने इस पटल से काफी कुछ सीखा है। वह 2024 में मेरे लक्ष्य ये है। पहले तो मैंने इस वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के लिए फॉर्म भरा है, और अगले वर्ष 2024 में उसका पेपर है। तो मेरा लक्ष्य यह है कि मैं उसमें मेरी पोजीशन उसमें आए। वो मेरा दूसरा लक्ष्य यह है कि मैं अपने माता पिता व अपने गुरुजनों का, व अपने विद्यालय और इस पटल का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आगे चलकर मैं इन सभी का नाम रोशन करना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बेहद सुंदर थी और आपके द्वारा अंत में प्रस्तुत की गई पंक्तियां भी काफी बहुत सुंदर थी। सच में जो एक बार मन में ठान ले कि उसे आगे बढ़ना है, तो वह प्रयास करता रहे, तो उसके जीवन में हार नहीं आती है। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ दीपांशु गहतोड़ी, कक्षा 8 चंपावत से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? दीपांशु भाई, क्या आप उपस्थित हैं? तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ श्री श्यामपलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, गुजरात, अहमदाबाद से। सर, क्या आप उपस्थित हैं? मैं गुजरात से डॉक्टर गुलाबचंद पटेल उपस्थित हूँ। जी सर, आपका स्वागत है। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आदरणीय श्यामपलट पांडे सर शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप उपस्थित हैं? डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, लगता है किसी कारणवश वे भी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। तो मैं एक बार पुनः हमारे छूटे हुए साथी दीपांशु गहतोड़ी, कक्षा 8 चंपावत से, क्या भाई आप उपस्थित हैं? 2 पंक्तियों के साथ मैं यह मंच आदरणीय उदय किरोला जी को सौंपती हूँ। जो ना सीखा किताबों से हमने। अध्यक्ष जी को बुलाइए। जी सर, माफी चाहूंगी गलती के लिए। तो मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन खुशी कड़ाकोटी, कक्षा 10 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आप उपस्थित हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदा को नमन करती हूँ। मेरा नाम खुशी कड़ाकोटी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बासोट से हूँ। आज की मुख्य अतिथि भगत सिंह बोरा जी, आज की विशिष्ट अतिथि शैलजा भट्ट जी, और आज की संचालनकर्ता रेणु ओझा दीदी का अभिनंदन करती हूँ। और मैं उदय किरोला सर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे फिर से अध्यक्षता करने का शुभ अवसर प्रदान किया। और आज की परिचर्चा का विषय मेरे 2023 की उपलब्धियां और 2024 का मेरा लक्ष्य।
2023 में मैंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की। मैंने नशा मुक्त अभियान कार्यशाला में जनपद स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। संस्कृत महोत्सव में संस्कृत भाषण प्रतियोगिता और संस्कृत नाटक प्रतियोगिता में जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और बालिका पंचायत में कवि सम्मेलन में राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया। कला उत्सव में लोक संगीत गायन में राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा आयोजित गणित उपयोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अक्षय ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। खेल महाकुंभ की प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता, लंबी कूद प्रतियोगिता और 400 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपनी स्कूल में लीडर की उपलब्धि भी प्राप्त करी और जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में 2 बार चैंपियनशिप हासिल करी और 2024 की मेरा लक्ष्य यह है कि मैं 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करूं और जनवरी माह में हो रही उत्तरकाशी में हो रहे नेशनल ट्रायल में उत्तराखंड की कबड्डी की टीम से खेलने का शुभ अवसर प्राप्त करूं और धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सुंदर रही और आपने अपने इस वर्ष की उपलब्धियां और 2024 के अपने लक्ष्य को हमारे बीच में प्रस्तुत किया। तो अब मैं 2 पंक्तियों के साथ यह मंच आदरणीय उदय किरोला जी को समर्पित करती हूँ। जो ना सीखा किताबों से हमने उसका पाठ आपने पढ़ाया, जो ना सीखा किताबों से हमने उसका पाठ आपने पढ़ाया। एक गुरु व मित्र की भूमिका निभाकर सही मार्ग पर हमें आपने लगाया। आदरणीय उदय किरोला जी। जी रेणु जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। हम कल से खटीमा में 5 दिन की वर्कशॉप करने वाले हैं और आप अभी कक्षा 11 में हैं। जब आप कक्षा 6 में थी तब से हमारे इस कार्यक्रम में रही और मेरे को बहुत खुशी होती है। आप इतनी सुंदर कविताएं लिखती हैं और इस पटल पर भी आप निरंतर जुड़ती हैं, तो मैं आपका को बधाई देता हूं। और मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम पहले नहीं आया हो, पहले नहीं जुड़ पाए हों? मैं जिनका नाम सूची में है, यदि वो कोई बच्चे जुड़े हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। क्या कोई नन्हे दोस्त हैं जिनका नाम सूची में है और नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ गए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूं। तो चलिए, मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय भगत जी का, जिनका सहयोग हमको हर साल खटीमा में मिलता है। कल उनके बच्चे इसमें रहते हैं। और डॉक्टर गुलाब चंद पटेल साहब हमारे बीच जुड़े, जिनका बाल साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण काम है। वो हमारे इस पटल पर जुड़े, मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपको नववर्ष की बधाई। दिन में आपसे बात ही नहीं हुई। कभी मैं इस पटल पर बच्चों के साथ बात करने के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। और इस पटल पर हमारे बीच जुड़े हुए आदरणीय सर, आदरणीय भगत सिंह बोरा साहब, और इस कार्यक्रम में चंद्रकला वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, देव सिंह राणा जी जुड़े हैं, और हमारे इस कार्यक्रम में दिव्यम तिवारी जी जुड़े हैं, और देव सिंह राणा सर हमारे डोरीलाल जी जुड़े हैं, और गीता जोशी जी, इंदु गुप्ता दीदी हमारे भी जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का शिप्रा जोशी जी हमारे साथ खटीमा से जुड़े, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और जितने भी अभिभावक, शिक्षक, साथी, साहित्यकार इस पटल पर जुड़े हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। कल इसी पटल पर अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होना है डॉक्टर दिविक रमेश जी की अध्यक्षता में। तो कल भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसके साथ हम आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो मैं एक बार पुनः आप सबको नमस्कार करते हुए कल के सर, हमें 2 मिनट दीजिए बात करने के लिए। जब बुलाया है मंच पर तो हमको मौका दीजिए सर। जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं सर। हेलो किरोला सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि हम केवल मैं डॉक्टर गुलाब चंद पटेल आपसे मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि हम केवल सूची में शामिल दोस्त मित्रों को आमंत्रित कर